नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राशिफल 2022 हमारे लिए वर्ष 2022 के संभावित घटनाओं के बारे में जानने का एक माध्यम है जो हमें आशा की एक नई किरण प्रदान करता है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे पिछले कुछ वर्ष किस प्रकार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से व्यर्थ कहे जा सकते हैं, तो वहीं ऐसे में वर्ष 2022 की दस्तक हमारे लिए अनेक प्रश्नों के हल के रूप में सामने आ रही है। हमारे मन में अनेकों प्रश्न हैं और अनेकों जिज्ञासा पनप रही है कि क्या वर्ष 2022 भी इसी प्रकार एक खराब वर्ष व्यतीत होगा या फिर इस वर्ष कुछ अच्छे परिणाम हमें मिल पाएंगे। सबसे ज्यादा चिंता स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और आर्थिक स्थिति को लेकर है और रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी का माहौल है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2022 का राशिफल आपको इन सभी सवालों का जवाब दे सकता है। विशेष रूप से यह राशिफल उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी सही जन्म तिथि मालूम नहीं है, लेकिन उनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का पी लेटर है। चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर पी लेटर अंक 8 के अंतर्गत आता है और 8 अंक शनि देव का अंक होता है। यदि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो यह अक्षर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है जिसके स्वामी सूर्य हैं, और यह अक्षर कन्या राशि में आता है जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है उनके लिए साल 2022 में शनि, सूर्य और बुध के अनुसार और उनकी शुभ अशुभ स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो फिर देर किस बात की है। सभी समस्याओं को हल जानने के लिए आइए जानते हैं आने वाले वर्ष में कैसा रहेगा आपका जीवन। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि वर्ष 2022 आपके करियर के लिए उतार चढ़ाव से बराबर साबित होगा। वर्ष की शुरुआत में ही आप नौकरी बदलने का विचार करेंगे। हालांकि आपका यह विचार फलीभूत भी हो सकता है और आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है जो आपको संतुष्टि प्रदान करेगी और आप फिर पूरे वर्ष मेहनत करके अपने काम में अच्छी जगह बनाएंगे। वर्ष के मध्य में आपको अपने विरोधियों का सामना करना पड़ेगा जिनकी वजह से आप मानसिक तनाव का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपको अपने काम पर ध्यान देते हुए अपनी स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। अगस्त से सितंबर के बीच आपकी पदोन्नति के योग बनेंगे। ऐसे स्थिति का लाभ उठाएं और इसके पश्चात वर्ष के अंत तक का समय नौकरी में आपको स्थापित करेगा और पूर्व में चली आ रही समस्याओं में भी कमी आएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अप्रैल से जुलाई के बीच का समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा। तब आपका पूंजी निवेश काफी बढ़ जाएगा और खर्चे भी बढ़ेंगे और उस दौरान आमदनी भी उतनी नहीं होगी, इसलिए आप थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। लेकिन जुलाई के बाद से स्थितियों में एक बार दोबारा बदलाव आएगा और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आपके बिजनेस में आपके व्यवसायिक साझेदार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी जान लगा देंगे। वर्ष के अंत तक आपको जितनी परेशानियां हुई थी उन सब से छुटकारा भी मिल जाएगा और आपका बिजनेस सही राह पर आगे बढ़ेगा जिससे आपको अच्छी व्यवसायिक सफलता मिल पाएगी। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत सामान्य रहेगी। जीवन साथी आपसे धार्मिक कामों पर काफी खर्च करवाएंगे और आप उनके साथ काफी समय भी बिताएंगे। उन्हें छोटे मोटे स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं, इसलिए आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क भी करें। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से जुलाई के बीच आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा जिससे दाम्पत्य जीवन भी काफी मजबूत रहेगा। आप दोनों मिलकर भी या आप अपने जीवन साथी के नाम से भी कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। यदि उनके नाम से ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी भी आपकी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको हर तरीके से सहयोग दे सके ताकि आपको अकेलापन महसूस न हो और वह एक अच्छे साथी का फर्ज निभा सके। इस प्रकार यह वर्ष व्यतीत होगा और वर्ष के अंत तक आपका रिश्ता काफी मजबूत हो जाएगा। यदि आपकी संतान की बात की जाए तो संतान का व्यवहार थोड़ा रूखा जरूर होगा, लेकिन वे अपने क्षेत्र में अच्छी मेहनत करेंगे। उनकी मेहनत साफ तौर पर नजर आएगी और उसकी बदौलत उन्हें अपने क्षेत्र में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे।
उनकी बुद्धि का विकास होगा, जिससे पढ़ाई में भी वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और यदि वे कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जिसको देखकर आप भी राहत की सांस लेंगे और आपको उन पर गर्व महसूस होगा। आइए बात करते हैं शिक्षा के बारे में। यदि विद्यार्थियों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपकी शिक्षा में कुछ व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन वह आपके मनोबल को हिला नहीं पाएंगे और आप जमकर मेहनत करेंगे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आप अच्छे अंकों के साथ अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो मेहनत से पीछे न हटें। पूरी संभावना है कि अप्रैल से जुलाई के बीच आपकी मनचाही प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल जाए और आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो जाए। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा और आपको अपनी पसंद का कॉलेज प्राप्त हो सकता है और मनपसंद विषय को लेकर फूले नहीं समाएंगे। यदि आपका सपना विदेश जाकर पढ़ाई करने का है तो आपकी यह इच्छा जनवरी फरवरी में पूर्ण हो सकती है, अथवा अप्रैल से मई का समय और जुलाई से अगस्त का समय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कॉलरशिप या पुरस्कार भी मिल सकता है। आइए बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपके प्यार की परीक्षा होगी और यदि आप अपने रिश्ते में अड़िग हैं और उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो यह वर्ष आपको उन्हें जीवन साथी के रूप में भी प्रदान कर सकता है, यानी कि आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले शनिदेव आपको कसौटी पर परखेंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच आपके रिश्ते के लिए कठिन समय होगा। यही वह समय होगा जब आपको उन पर पूरा विश्वास रखना है और उन्हें भी खुद पर विश्वास दिलाने लायक सभी काम करने हैं। अपने रिश्ते के महत्व को समझते हुए उनसे अच्छे से पेश आएं, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। एक आदर्श प्रियतम के रूप में उनका साथ दें। अब देखेंगे कि जुलाई के बाद से आपके रिश्ते के बीच आ रही रुकावटें अपने आप ही दूर होने लगेंगी और आप दोनों विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे। वर्ष के अंत में आपके यहाँ शहनाइयां बजने लगेंगी। आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आपको प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है और कोई कोर्ट केस भी हो सकता है। संपत्ति विवाद को लेकर आपको परेशानी महसूस होगी। यदि कोई पहले से ही संपत्ति विवाद चल रहा है तो वह अभी लंबा खींच सकता है, लेकिन जुलाई के बाद उसका पटाक्षेप हो जाएगा और इसमें आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन फिर भी आपकी मानसिक स्थिति भी तनावपूर्ण रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो वर्ष की शुरुआत से लेकर मध्य तक का समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तनख्वाह सही समय पर मिलेगी और वर्ष के अंतिम 3 महीनों के दौरान आपको तनख्वाह में वृद्धि का संदेश सुनने को मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत से लेकर मध्य तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपके खर्चे अधिक होंगे और आपको काफी पूंजी निवेश भी करना पड़ेगा, इसलिए आपको साल की शुरुआत से ही सोच समझकर चलना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशानियों में घिर सकते हैं। वर्ष का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपका निवेश धीरे धीरे आपके फायदे के मार्ग खोलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष मिश्रित परिणामदायक साबित होगा। आपको अपने जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना या चोट लगने की संभावना विशेष रूप से वर्ष की शुरुआत में हो सकती है। आपको अपने खाने पीने की आदतों में सुधार लाना होगा, क्योंकि आपको आमाशय के रोग भी परेशान कर सकते हैं। हालांकि वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। आपको स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योगा अभ्यास और एक्सरसाइज करनी चाहिए। भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें और सुबह की सैर अवश्य करें। नियमित अंतराल पर मेडिकल चेकअप भी करवाते रहें ताकि शरीर में किसी तरह की समस्या को समय रहते पहचाना जा सके। आपके लिए प्रतिदिन श्री दुर्गा कवच का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा जी को चावल के खीर का भोग लगाकर स्वयं भी उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2022 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।